Good morning, student. This is Ghanshyam Dutt Sharma, Assistant Professor, Government PG College, Rajgarh, Alwar, राजस्थान। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वांटम केमिस्ट्री के जो कॉमन रूल हैं, जो थ्योरीज है, सिद्धांत हैं, उनके बारे में अध्ययन किया है। पहले अध्ययन किया अपन ने स्टीफन रूल का, दूसरा इसका वीन का नियम का, वीन डिस्प्लेसमेंट रूल, तीसरा हमने क्रॉम्पटन प्रभाव पढ़ा है और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं। तो क्रॉम्पटन इफेक्ट के बारे में जब अपन ने पढ़ा था, उसमें अपन ने प्रॉपर रूप से चर्चा की थी कि क्रॉम्पटन ने ये सिद्ध किया था कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है एक्सरे रेडिएशन की, उसको जब किसी स्कैटरिंग मैटर पे डाला जाता है तो आफ्टर स्कैटरिंग द स्कैटर्ड जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाती है। अब एक्सपेरिमेंटल प्रूव करना है और एक जीमन इफेक्ट के बारे में अपने को इस वीडियो में पढ़ना है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूव करने के लिए ये एक डायग्राम लिया उन्होंने, कॉम्पटन ने, और इस डायग्राम की स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो। कॉम्पटन उपकरण इसको कहते हैं, जिसमें एक एक्स किरण नली शीशे के बॉक्स के अंदर बंद रहती है और यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिटेड होती हैं, उत्सर्जित की जाती हैं, जो कि स्लिट 1 से होती हुई स्लिट 2 और 3 से पास आउट होने के बाद में क्रिस्टल सी पे जाती हैं और वहाँ से फिर ये एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा आई द्वारा स्टडी की जाती हैं। तो इसका देखिए अच्छे से अध्ययन करने से ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पता चलेगा कि कॉम्पटन का जो प्रभाव है क्या ठीक है या नहीं है। कॉम्पटन ने अपने सिद्धांत का प्रयोग सत्यापन के लिए, कॉम्पटन ने अपने सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन, फिजिकल जो या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, उसके लिए शीशे के कक्ष क्यू में रखी एक्स किरण नली, जो कि अपन सोर्स मानते हैं, एक वर्णिक विकिरण प्रकीर्णित होकर S2 स्लिट और S3 स्लिट द्वारा ब्रेक के एक्स किरण स्पेक्ट्रोमापी के क्रिस्टल C पर ले जाई जाती है, जिसके द्वारा प्रकीर्णन किरणों की तरंगदैर्ध्य बॉक्स I द्वारा मापी जाती है। प्रकीर्णन R या X किरण नली को घुमाकर प्रकीर्णन कोण को परिवर्तित किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये है। अब इसमें ये जो R है, थीटा एंगल जो दिखाया गया है, इसको घुमाने से आने वाली जो फोटोन है उसका जो एंगल है वो चेंज कर सकते हैं और फिर उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। कॉम्पटन ने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर वेवलेंथ में परिवर्तन को मापा, जो कि 0.022 एंगस्ट्रम प्राप्त हुआ, जबकि समीकरण में मान रखने पर डेल लैम्बडा का मान 0.024 एंगस्ट्रम आया, जो कि सैद्धांतिक मान से काफ़ी मेल खाता है। इट मीन्स जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, बोथ आर क्लोजली मैच टू ईच अदर। तो इस प्रकार कॉम्पटन प्रभाव की सत्यता की पुष्टि होती है। और कॉम्पटन ने यह भी बताया कि जैसे जैसे प्रकीर्णन कोण थीटा का मान बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे वेवलेंथ में परिवर्तन का मान बढ़ता जाता है। अब इसके नेक्स्ट में हम अध्ययन करें जीमान इफेक्ट का। देखिए, अपने को पता है कि स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम रेखाओं में किस प्रकार से क्या अलग अलग प्राप्त होती हैं या सेम प्राप्त होती हैं, तो इसका अध्ययन जीमान ने किया कि जब रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करने वाला कोई प्रकाश का स्रोत, यदि रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करने वाला कोई प्रकाश का स्रोत विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दो हैं। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में बात करते हैं वो जीमान इफेक्ट है, और यदि विद्युत क्षेत्र की बात करें वो स्टार्क इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यदि रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करने वाला कोई प्रकाश का स्रोत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो स्पेक्ट्रम में रेखाएं कई घटकों कंपोनेंट्स में विभक्त हो जाती हैं। इट मीन्स कोई भी जो सोर्स है जो रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है, उसको यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उससे उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं क्या हो जाती हैं,
विभिन्न घटकों में कंपोनेंट्स में विभक्त हो जाती है, स्प्लिट हो जाती हैं, और इस प्रकार से स्पेक्ट्रम रेखाओं के कई घटकों में विभक्त होना जीमान इफेक्ट कहलाता है। इट मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइन्स इनटू वेरियस कंपोनेंट कॉल जीमान इफेक्ट। जीमान प्रभावित चुंबक प्रकाश से परिघटना मैग्नेटो ऑप्टिकल फिनोमिना है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें जो मैग्नेट है वो दिखाए हुए हैं एम, और इनको दो जो ध्रुव खंड हैं PP और उनके मध्य लगाया जाता है। चित्रानुसार इसके लिए जीमान प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करते हैं तो चित्रानुसार इसके लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला विद्युत चुंबक mm है। इसके साथ दो ध्रुवखंड PP होते हैं। इस प्रबल विद्युत चुंबक mm के ध्रुवखंडों के मध्य प्रकाश स्रोत S जैसे सोडियम लैंप या मरकरी लैंप रखा जाता है, और फिर स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विश्लेषण स्पेक्ट्रोस्कोपी T द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जब ये अध्ययन किया जाता है तो आगे क्या क्या रिजल्ट आते हैं उसका अध्ययन अपने को करना है। तो देखिए, जब स्पेक्ट्रम रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत परपेंडिकुलर देखा जाता है, कैसे देखा जाता है? परपेंडिकुलर। तो प्रत्येक स्पेक्ट्रम रेखा 3 घटकों में विभक्त हो जाती है। प्रत्येक स्पेक्ट्रम रेखा 3 घटकों में विभक्त हो जाती है, और मूल रेखा के दोनों ओर 2 सममिताकार सिमेट्रिकल रेखाएं दिखाई देती हैं। मूल रेखा से एक रेखा की आवर्ती अधिक एवं दूसरी रेखा की आवर्ती कम होती है। मध्य रेखा की आवर्ती मूल रेखा के समान ही होती है। मध्य रेखा की दोनों ओर 2 रेखाएं बराबर दूरी तक विस्थापित हो जाती हैं। इन रेखाओं की तरंग दैर्ध्य में होने वाले परिवर्तन अर्थात विस्थापन को जीमान विस्थापन कहते हैं। तीनों ही रेखाएं समतल ध्रुवित होती हैं। इस प्रभाव को अनुप्रस्थित जीमान प्रभाव कहते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों डायग्राम दिखाए हुए हैं कि एक तो लंबवत जब अपन देखते हैं तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में 3 लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं। एक तो वो जिसकी जो आवर्ती है सेम होती है, 2 की आवर्ती एक की मूल आवर्ती से अधिक और एक की कम होती है, और इससे लंबवत क्षेत्र में जब देखा जाता है तो इस प्रकार के प्रभाव को अनुप्रस्थ जीमान प्रभाव कहते हैं। दूसरा है कि जब हम समांतर इनको रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में तो इसमें केवल 2 ही लाइन्स अपने को दिखाई देती हैं। मध्य जो मूल आवर्ती की लाइन है वो दिखाई नहीं देती है, जबकि वहाँ इनसे कोई लाइन दिखाई नहीं पड़ती है, और जो 2 लाइन दिखाई देती है उनमें से एक लाइन की जो आवर्ती है वो मूल आवर्ती से अधिक और एक की आवर्ती मूल आवर्ती से कम होती है। तो यही है कि जब स्पेक्ट्रम रेखा को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर पैरेलल देखा जाता है तो मूल रेखा तो दिखाई नहीं देती है, केवल 2 घटक रेखाएं दिखाई देती हैं। मूल रेखा से एक रेखा की आवर्ती अधिक और दूसरी की कम होती है। दोनों विपरीत दिशाओं में वृत्त ध्रुवित होती हैं। इस प्रभाव को अनुदैर्ध्य जीमान प्रभाव कहते हैं। ये सभी परिणाम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन्हें सामान्यतः जीमान प्रभाव नॉर्मल जीमान इफेक्ट कहते हैं। दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में इससे भी जटिल विभाजन प्राप्त होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग होती है जिससे अधिक रेखाएं दिखाई देती है, जिसे एनामलस जीमान इफेक्ट कहते हैं। लॉरेंज ने प्रत्येक घटक रेखा में उत्पन्न जो वेवलेंथ विस्थापन है का सैद्धांतिक रूप से एक समीकरण उत्पन्न की, जिसे निम्न समीकरण द्वारा बताया जाता है लैम्बडा इक्वल टू प्लस माइनस h लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 4πmc। इस तो इक्वेशन फर्स्ट है, और इसमें यहाँ डी लैम्बडा जीमान विस्थापन है, इसमें h चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रॉन e इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान व c प्रकाश का वेग है। लैम्बडा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में मूल रेखा की तरंग दैर्ध्य है। जीमान विभाजन को उक्त चित्र में बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे आगे स्टडी करेंगे।